हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण की किस अवस्था के दौरान एडीपी से एटीपी के सार्वत्रिक अणु बनते हैं अथवा श्वसन क्रिया में फॉस्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? ए पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के परिवर्तन के दौरान, बी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान, सी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, डी क्रेब चक्र के दौरान। तो यहाँ पर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण की जो अवस्था होती है उसमें एटीपी से जो एटीपी के सारे अणु बनते हैं वह किस अवस्था में बनते हैं? तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि ग्लूकोज ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो इस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में जो ग्लूकोज होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण होता है तथा यह ऑक्सीकरण की वजह से यह आगे चलकर इससे एटीपी का निर्माण होता है तथा यह एटीपी का निर्माण करती है तथा यह एटीपी जो यहाँ पर होती है यह ऊर्जा का उत्पादन करती है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण की किस अवस्था के दौरान एटीपी से एटीपी के सार्वत्रिक अणु बनते हैं। तो हमारे पास ए था कि पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए के परिवर्तन के दौरान। तो जब पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पर CO2 का निष्कासन होता है, अर्थात यहाँ पर CO2 उत्पन्न होती है, ना कि एटीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो यह गलत हो जाएगा। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान। तो जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है इसके दौरान जो एटीपी होती है इसके द्वारा 34 एटीपी का निर्माण किया जाता है। वहीं जो सी है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, तो जो ग्लाइकोलाइसिस है इसके दौरान मात्र 4 एटीपी का निर्माण होता है। वहीं डी हमारे पास क्रेब चक्र के दौरान, तो क्रेब चक्र के दौरान भी 4 एटीपी का निर्माण होता है, परंतु जो 2 एटीपी है वह पुनः इसी में काम आ जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि एटीपी से एटीपी के सार्वत्रिक अणु बनते हैं किस अवस्था में। तो यहाँ पर सार्वत्रिक अणु इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में बन रहे हैं। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर बी। सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर होगा इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के दौरान। तो यह हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा के जो शक्ति ग्रह होता है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है यह माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो आशा है कि आपको यह उत्तर समझ आ गया होगा। धन्यवाद।